नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम हैं स्टूडेंट लोग जहाँ पे धरना दिए हैं उस जगह पे हम हैं। और यह भी झारखंड की राजधानी रांची में है। और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं लगातार। ये आंदोलन की आज 8वीं रात है और 8वीं रात खत्म हो चुकी है। अभी समय हो चुका है 3 बजी है रात। और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये खुद से ही अपने ये मच्छरदानी लगाकर यहाँ पे सोए हुए हैं। हमारे साथ में छात्र नेता बगल में आप देख सकते हैं कि छात्र नेता मोतीलाल महतो जी सोए हुए हैं। उसके बगल में देवेंद्र नाथ महतो जी, जो कि शुरुआत से ही चाहे जेसीसी का हो, चाहे आपका जेएससीसी का हो, चाहे सीजीएल का हो, जहां भी धरना के लिए होता है आप हमेशा तथ्य पर रहते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी। और हमारे साथ में और भी एक साथी है, वो जगे हुए हैं। हम उनसे थोड़ा सा हम बात करने का हम प्रयास करेंगे। हमारा कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ी सी इधर ये करें। दादा थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, क्योंकि चलिए सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं कि इतनी रात आप लोग दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर आंदोलन करते हैं और 3 बजे रात को आपको हम जगा रहे हैं। हम जगा नहीं रहे कि क्योंकि आप इस बैठे हुए थे तो हमको लगा कि आप जगे हुए हैं। इसी वजह से हम आपसे हम एक सवाल रहेगा कि ये आंदोलन की आज 9वीं दिन है। क्योंकि 12 बजे रात खत्म होगी, 8वीं रात खत्म होने वाली है, 3 बज चुकी है रात, कुछ पल में सुबह होने वाली है। तो ये आंदोलन अभी कब तक चलेगा? देखिए अनिश्चितकालीन है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। और ये दुर्भाग्य है झारखंड की छात्रों और झारखंड की युवाओं के लिए कि 9वीं दिन भी आज धरना में बैठे हैं छात्र, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार इतनी अंधा गूंगा बहरा हो चुकी है जो जितने कोसे हम वो कम है। और चूंकि अभी सुबह 3 बजे का समय है और काफी देर से अभी हमारे वरीय उपाध्यक्ष केंद्रीय देवेंद्र नाथ महतो जी सो रहे हैं, बगल में मोतीलाल महतो जी भी हैं, सो रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन राज्य सरकार की इतनी कसौटी है, इतनी जितनी भी कोसे हम वो कम होगा कि छात्र की आंदोलन को अनदेखी करना ये दुर्भाग्य है। क्योंकि कहा जाता है कि छात्र इस देश के या किसी राज्य के वो भविष्य होते हैं। उसके बावजूद ये सरकार इनका अवहेलना करना, ये सत्ता के घमंड में इतने अंधे हो गए हैं कि बच्चों की दिक्कत भी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इससे जग जाहिर हो रहा है कि जो सीजीएल जेसीसी का जो पेपर लीक हुई 14वीं, उसमें कई एविडेंस प्रस्तुत हो गए हैं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, कई एक लोग को अभी गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद भी उनको ये नहीं लग रहा है कि गलती सरकार की है। तो यहाँ तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो हमारा केंद्र के सरकार जो है उनसे भी कहेंगे कि यहाँ पे सीबीआई जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और छात्र को न्याय मिल सके। तो चलिए ठीक है दादा, चूंकि आप काफी रात हुई है, 3 बजे है रात। और बगल में हम देख रहे हैं कि वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी और छात्र नेता है, हमेशा आंदोलन करते आए हैं, वो भी बगल में सोए हैं। तो ज्यादा डिस्टर्ब करना मेरी अच्छी नहीं रहेगा। और हम दिखाना चाहेंगे एक बार। देखिए कि अभी भी है भाई लोग हैं, थोड़ा सा आप कैमरा समीप लेके आए, क्योंकि ये 3 बजे है रात और भाई साहब आपको थोड़ी से खाने के समय में डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए पलामू से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत राज जी। तो क्या नाम बताएं? अभिजीत राज। अभिजीत जी। तो अभिजीत जी ये बताइए, अभी 3 बजी है रात है ना, तो ये खाने का जो समय है समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 बजे रात को आप भोजन कर रहे हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, दोपहर के बाद कुछ वैसा खाए नहीं थे। अच्छा। और यहाँ पर ऐसा है कि समय का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। घड़ी तक में मेरा फोन भी डिस्चार्ज है जी, समय का पता चल नहीं रहा है जी। बस यही बैठे हुए हैं, जब ये मिल जा रहा है तब आप खा ले। अच्छा, एक सवाल हमारा रहेगा जी कि ये जो खाना जो है, ये भोजन आप लोग को जो मिल रही है, ठीक है, ये किन के माध्यम से आप लोग को भोजन प्राप्त? हम लोग तो यहाँ बैठे हुए, हमें शायद मतलब ये जो भैया लोग दे रहे हैं वही लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही खा रहे हैं। क्या लगता है कि ये छात्र नेता के द्वारा दिया जा रहा है कि राजनीतिक तंत्रों के द्वारा ये भोजन? ये मैं मतलब खुल के बोलना चाहूंगा कि हमारे राजनेता की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छा,
जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके द्वारा ही किया जा रहा है, वरना बाहर से आपको कौन ही ला करके देगा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, क्यों चलिए। बाहर वाले लोगों को क्या ही आपसे कुछ ये पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, आप भोजन करिए। ठीक है। ये है तो ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं और ऐसे भी छात्र हैं जो कि आपको मैदान में, ग्राउंड में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि ग्राउंड में घूमते फिरते नजर भी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम एक बार तमाम हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक साथ देख सकते हैं ये जो स्टेज बना हुआ, स्टेज में काफी लोग हैं यहाँ पे सोए। हम स्टेज में चढ़ के भी दिखाएंगे। एक बार कहेंगे कि कैमरामैन हमारे साथ में आए, चूंकि देख सकते हैं ये ही एक धरना स्थल है जो कि आपको बापू वाटिका के बाद में यहाँ पर वहां से ट्रांसफर होने के बाद इस जगह पे आए। और देख सकते हैं तमाम जो है, हम एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए कि यहाँ पे जितने भी हैं छात्र लोग, बहुत सारे ऐसे छात्र लोग देख सकते हैं कि इनको अभी तक देख सकते हैं ठीक से नींद नहीं पड़ रही है। कारण ये है कि इन लोग, बहुत सारे लोगों के पास में मच्छरदानी का भी सुविधा नहीं है, लेकिन करे तो क्या करे, आंदोलन करना है। आंदोलन के आज 9वीं दिन शुरुआत हो चुकी है और आंदोलन अभी भी जारी है। कुछ देखिए इधर भी दिखा सकते हैं कि छात्र लोग सब सोए हुए हैं। हम किसी को कतई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी जो है इस समय में नींद बहुत अच्छा पड़ती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इधर भी हमारे साथ में है कुछ छात्र लोग हैं, उन लोगों से हम थोड़ा सा जगे हुए हैं। इसीलिए इधर भी देख सकते हैं कि कुछ छात्राएं लोग भी है और कुछ हमारे साथी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम सिल्ली से आए हैं। जी, अभी रात का 3 बज रही है, अभी आप लोग जगे हुए देख रहे थे, कुछ चाना वगैरह कुछ खा रहे थे। हाँ, मन को बुलाने के लिए कुछ चबा रहे थे। अच्छा, ये भी जो है समय ऐसा समय है कि इस समय में ये तो ना भोजन करने की है और ना ही सुबह का नाश्ता करने का समय है। 3 बजे रात में इस समय खाने का, क्या खाना इस जगह पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई क्या परेशानी है? खाना देखिए रहे हैं, चना उना है। अच्छा, कुछ आ रहा है जी। तो क्या कहेंगे, आज 9वीं दिन है और क्या सरकार से क्या आह्वान करते हैं कि आज 9वीं दिन है और आंदोलन अभी भी जारी है, और कब तक रहेगा ये आंदोलन? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए जी, और राज्यपाल को भी हम लोगों ने लेटर देने का काम किया था, तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और अब अगस्त हो गया और 15 अगस्त बोलता है आजाद हो गया था जी, है ना, झारखंड भारत देश। तो आजादी का महीना पकड़ लिया है। अच्छा, अब फिर भी हम लोग छात्र गुलाम हैं। अच्छा, सोचिए, एक राज्य में गुलाम है और कोई छात्र देश में गुलाम है, तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं? बहुत दुखद अच्छा, घटना है। एक सवाल रहेगा, क्या झारखंड को दिल्ली जंतर मंतर की तरह सरकार अपने आप में मजबूर ऐसा नहीं कर रहा है कि छात्र उस तरह से आंदोलन करे, उस तरह से उग्र हो जाए? ऐसी सरकार मजबूर तो नहीं कर रहा है? सरकार कर रही है, मजबूर कर रही है। इसका गलत नीति के कारण आज छात्र भटक रहे हैं। कोई छात्र तो अभी कोई जगह में टावर पर भी चढ़ गया है, बोल रहे अपना जान दे देंगे, फांसी लगा लेंगे। तो ये सर जिम्मेवारी सरकार की होगी। अगर किसी का अनहोनी हो जाता है तो सरासर जिम्मेवार सरकार होगी, क्योंकि इसका गलत नीति के खिलाफ ही छात्रों का दिमाग भटक जा रहा है। कोई डिप्रेशन पे चला जा रहा है, तो कोई पागल भी हो जा रहा है, हाफ क्रेक हो जा रहा है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है कि जो छात्र लगातार अगर 9वीं दिन तक अगर धरना प्रदर्शन में अपना प्रदर्शन जारी रहेगा, धरने पे बैठे रहेगा, सरकार पे जू अगर नहीं रंगती है तो इस तरह का सवाल उत्पन्न होता है। हमारे साथ में और भी साथी हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? देव कुमार। कहाँ से आए हैं आप? ओरमांझी से। ओरमांझी से। तो ये आपसे भी सेम वही सवाल है कि लगातार ये 9वां दिन है, आज 3 बज गई रात, 9वां दिन स्टार्ट चालू हो गया, फिर से सुबह होगी। काफी सारे छात्र लोग जो है सुबह भी आएंगे और आंदोलन फिर से जारी रहेगा। लेकिन कैसे होगा ये आंदोलन आगे? सबसे पहले तो आए दिन आप लोग अखबार में देख भी रहे होंगे, डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहने वालों, जो एजेंसी टेंडर लेती है, जो रद्द कर दिया गया था अदर स्टेट के द्वारा, और जिस एजेंसी को झारखंड सरकार के ही JSSC द्वारा रद्द किया गया,
अनुमति नहीं दिया गया, उसी को जो है सो जेपीएससी में दे दिया गया। अच्छा। और वही सीट बेचने का काम 30 लाख में 40 लाख में आए दिन आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि प्रत्येक का अलग अलग रेट तय कर दिया गया है। तो धीरे धीरे देखिए चीजें आ रही है, हालांकि सरकार अपनी जांच भी बढ़ा रही है। हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन सरकार का किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आया है यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति। तो सभी दमखम के साथ जो है सो 6 तारीख को विधानसभा घेराव करने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे और सरकार से अपनी मांग को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर बात है। हमारे साथ में है एक बहादुर है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमेशा कभी चाहे समाज के विषय में हो, चाहे छात्र के विषय में हो, चाहे किन्हीं का भी जब भी होता है, हमेशा तथ्य पर खड़ा रहते हैं। उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं है चूंकि रात काफी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए बहादुर। क्या कहना चाहेंगे? आज 9वीं दिन है, 9वीं दिन की शुरुआत हो गया, सुबह होगा, फिर से आंदोलन होगी, तो कैसा रहेगा ये आंदोलन? किस तरह से आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? मोरबादी से जब हम लोग सोचे हुए सुरक्षा यहाँ मारंग गोंगवे जयपाल से मुंडा स्टेडियम हम लोग को ट्रांसफर हुआ जी। ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहता है सरकार में झोल झाल, लेकिन हमारा फ्री में इधर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ भी हमारा खतरा मंडरा रहा है। देखिए टावर में हमारा एक लड़का चढ़ गया और बोल रहा है कि जब तक भ्रष्टाचार झारखंड से खत्म नहीं होगा तब तक मैं ऊपर से नीचे नहीं आऊंगा, नहीं तो फांसी लगा के जान दे दूंगा। अच्छा। और कह रहा है कि प्रोस्टेट जब से हम कर रहे हैं मेरा घर वाला परेशान है, बीवी मायके चली गई 1.5 साल का बच्चा को लेकर। तो ये स्थिति है, सिर्फ एक बच्चा का वो स्थिति नहीं है, एक प्रोटेस्टर का वो स्थिति नहीं है, वो एक छात्र का। अच्छा, एक चीज बताइए, जो टावर में चढ़े हैं जो छात्र हैं, अगर हम कभी को ऐसा चाहते नहीं, खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो ये किनकी नाकामियां रहेगा? देखिए हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए, जब यहाँ ऑर्गेनाइजिंग टीम है यहाँ जी और बहुत एक्टिव देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में रात भर जगे हुए हैं, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा अगर लोग है वो छात्र या तो कोई भी है अगर हमारे बीच में से है तो हमारा भी जिम्मेदारी होती है कि कैसे वो अकेले चल के वो टावर में चढ़ गया। एक तो प्रशासन भी के यहाँ ड्यूटी है तो उनका भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन अब भूल चूक हो चुकी है तो उसे कैसे सुधारा जाए उस पे हम लोग बात करना चाहिए। और वो उसका कहना है कि हम यहाँ आए और मेरा घर बर्बाद हो गया। अच्छा। मतलब जब से हम पेपर लीक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं मेरा घर वाली छोड़ के चल गई। वो ये भी कह रहे हैं, उनको जानकारी के हिसाब से पता चला कि वो जो लड़का है हीरालाल को उरांव करके है या कुछ इसी तरह से है, तो वो बोल रहा है कि हेमंत सोरेन के वजह से मेरा जिंदगी मतलब चौपट हो गई है। कह रहा। हाँ, आपने सही कहा कि हेमंत सोरेन एक भरोसे का हिम्मत है तो हिम्मत है कहते हैं, तो वही हिम्मत के साथ वो बोल रहे हैं, टावर में चढ़ के वही हिम्मत को दिखा रहे हैं कि आज यदि नौकरियां रहती तो मेरा परिवार सुखद होता। अच्छा। आज बीवी छोड़ के नहीं जाती, हमको सड़कों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, यही वो दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या हर टावर में अगर हम लोग चढ़ ले तो समाधान हो सकता है? बिल्कुल। तो समाधान के लिए तो आपको धरातल पर लड़ना होगा, और करप्शन है तो जड़ से करप्शन मिटाना होगा। किसी का परित्याग पत्र ले लीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान की तरह, तो क्या दिल्ली का समस्या सुधर गया? क्या देश का समस्या सुधर गया? फिर एक प्रधान आएगा और देश का प्रधान बन के फिर वो पेपर को बेचने का काम करेगा। तो सिस्टम जड़ पे जो समस्या है उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। और युवा, देश का युवा जनसंख्या में सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए देश को, तो अगर युवा चाह ले तो किसी को भी झुका सकता है। झुकाने वाला का हौसला बुलंद होना चाहिए। जिस प्रकार जंतर मंतर की अभी हुई सभा और एक से एक धुरंधर को झुकना पड़ा, लाठियां भी बरसी, लहू भी बहा, लेकिन अंततः उनको झुकना पड़ा। तो ये अब वह सरकार का दम नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे के इशारे पे डमरू
नाच के इशारे पर चलता है। चिंटू है, पांडे है, भट्टाचार्य है। आज हम बोलते झारखंड राज्य अलग हो गया, लेकिन अब भी बाहरियों का दबदबा और बाहरियों का राज्य यहाँ है, जो चारों तरफ इर्द गिर्द हमें घेरे हुए रहते हैं और उन्हीं के इशारे पर पेपर लीक होता है। चलिए ठीक है बहादा, क्योंकि अभी 3 बजी है रात, फिर से एक बार हम याद दिलाते हैं कि ये समय का 3 बजे है। भाई लोग हमारे मीडिया के शोर से, आवाज से बहुत सारे लोग जग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को फिर से सुबह आंदोलन करना है। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि इन लोगों को डिस्टर्ब करे, क्योंकि शरीर को रेस्ट करने के लिए भी 5-6 घंटा शरीर में नींद बहुत जरूरी है, उसको रेस्ट होना बहुत जरूरी है, आरामदायक होना चाहिए। लेकिन अब एक चीज समझ सकते हैं कि यह आज जो ये 9वां दिन है और ये रात का भी 3:00 हो चुकी है, और देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं यहाँ पे, कुछ लोग जगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मच्छर काट रहा है। किसी के पास जो व्यवस्था है अपने कुछ अपनों पैसा से लगा के मच्छरदानी खरीद के लगा यहाँ पे रह रहे, लेकिन यहाँ के झारखंड सरकार के जू तक नहीं रेंग रहे हैं। आज 9वां दिन तक लगातार करने के बाद में भी धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी छात्र लोग हैं, छात्रा लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारे झारखंड सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है। लेना है, चलिए फिर से हम आपको और तरह का वीडियो दिखाएंगे, हर आंदोलन का आपको वीडियो दिखाएंगे, हर समय का पल पल अपडेट देते रहेंगे। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। चलिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।